नमस्कार, मैं हूं साकिर कुमार निर्गुण। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण हमारा बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके हम लोग 8 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ये प्रश्न है और ये हमने बिहार बोर्ड से लिया हुआ है ये प्रश्न, और ये बिहार बोर्ड के जो पुस्तक में जो बातें लिखी गई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि बिहार एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, पे नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, बागमती इत्यादि बहुत सारी नदियां हैं। और यहाँ पे उपजाऊ के योग्य ज़मीन भी बहुत सारी है, खेती भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ की आबादी बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब होने के बावजूद हमारा बिहार पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा हुआ है, इसके पीछे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वजह है तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो आप देखेंगे कि जितनी भी समस्याएं होती है, नागरिक शास्त्र की समस्या हो या आर्थिक समस्या हो या कोई भी शैक्षणिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप देखेंगे जनसंख्या उसका सबसे पहला कारण बनता है, पहली वजह बनती है जनसंख्या, और वो भी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए, जहाँ जितना ज़्यादा अशिक्षा होती है वहाँ जनसंख्या उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो पहला पॉइंट हो गया तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अब हमारे पास संसाधन तो सीमित है, संसाधन तो हमारे पास नहीं, यानी कि धरती अब और बढ़ नहीं सकती। कृषि के भी बढ़ने की एक सीमा है। तो संसाधन तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेंगी तो समस्याएं उतनी विकराल होती जाएंगी। तो पहली समस्या होगी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। मैंने एक पॉइंट पे को चर्चा नहीं किया है, वो पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो पॉइंट है शिक्षा। यानी कि बिहार में शिक्षा का अभाव है। केरल, जहाँ की शिक्षा की दर है 100%, यानी कि वहाँ के सारे लोग शिक्षित हैं, वही हमारी बिहार की शिक्षा की दर है वो 50% से भी कम है। यहाँ के शिक्षितों की संख्या 50% से भी कम है। तीसरा पॉइंट है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना जिस इलाके की, जिस क्षेत्र की, जिस राज्य की, जिस देश की जितनी अच्छी होती है, वो देश उतना ही ज़्यादा विकास करता है, वो राज्य उतना ही ज़्यादा विकास करता है, वो प्रदेश, वो क्षेत्र उतना ही ज़्यादा विकास करता है। ये आधारिक संरचना में आती है बी से बिजली, एस से सड़क, और फिर हो गया एस से सिंचाई, पी से हो गया पानी। ये बिजली, सड़क, पानी, ये सब आधारभूत संरचनाएँ हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे इस आधारभूत संरचना का घोर अभाव है। यहाँ बिजली की व्यवस्था अब तो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है, लेकिन एक समय पहले यहाँ की बिजली बड़ी बुरी थी, रोड की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, और सिंचाई की व्यवस्था उत्तम नहीं थी, जिसके वजह से हमारे किसान उतना अच्छा खेती का लाभ नहीं ले पाते थे, उतना अच्छा काम नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारे बिहार में इस आधारिक संरचना का अभाव। तो हमारा अगला पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। तो बिहार के 75% से ज़्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। कृषि यहाँ की मुख्य जीविका है। अब लोगों का ध्यान उद्योग धंधा पे अब जा रहा है, लेकिन अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर थे। जब अधिकांश लोग किसी एक ही आजीविका पर निर्भर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की व्यवस्था कुछ गड़बड़ होती चली जाएगी। तो इसलिए बिहार की आर्थिक दुर्दशा के पीछे एक सिर्फ और सिर्फ कृषि पर बहुत बड़ा कारण है। अगला पॉइंट है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। आप जानते हैं कि गंगा जी या गंगा नदी बिहार के बीचों बीच प्रवाहित होती है। अब गंगा नदी से जो क्षेत्र उत्तर में जाता है वह क्षेत्र उत्तरी बिहार कहलाता है, और गंगा नदी से जो बिहार का क्षेत्र दक्षिण तरफ पड़ता है वो दक्षिणी बिहार कहलाता है। दक्षिण तरफ कोसी नदी बहती है। कोसी नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं। कोसी नदी विश्वासघाती नदी इसलिए कहलाती है क्योंकि वह कब किस दिशा से अपना रुख बदलेगी, इसको फोरकास्ट करना बड़ा ही कठिन होता है, तो इसलिए इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। अब उत्तरी इलाका, इसमें नेपाल से हर साल बाढ़ का पानी आ जाता है, और ये इलाका हमेशा पानी में डूब जाता है। जब हर साल बाढ़ की आपदा को बिहार झेलेगा, यहाँ के जानो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फसलों का नुकसान होगा, तो ऐसी स्थिति में भला बिहार कितना आगे बढ़ेगा। ये तो हो गई उत्तर बिहार की बात। अब अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो प्रायः हर साल यहाँ पे सूखा पड़ता है। तो एक तरफ पानी ज़्यादा होने से बाढ़ आ जाती है और एक तरफ सूखा पड़ता है। तो बाढ़ सूखा दोनों मिलकर बिहार की
स्थिति को बड़ी बुरी बना देते हैं। अगला हमारा पॉइंट है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन का कहने का तात्पर्य ये है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से बिहार बड़ा ही पिछड़ा है। कारण ये है कि पहले बिहार झारखंड एक ही राज्य थे, तो झारखंड वाले हिस्से में खनिज ज़्यादा, फैक्ट्री ज़्यादा, उच्च स्तर के फैक्ट्री ज़्यादा। जब दोनों का बंटवारा हो गया 15 नवंबर सन 2000 को, तो झारखंड के हिस्से में खनिज और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया निकल गए, बचे बिहार का भाग। और यहाँ पे कुछ था ही नहीं। जब यहाँ पे कुछ था नहीं तो यहाँ की स्थिति और बुरी होती चली गई। अब आगे बात करते हैं गरीबी। तो अगर यदि हम अपने पूरे देश के प्रति व्यक्ति इनकम या आय की बात करें, तो पूरे देश की जो इनकम है और उसको उस इनकम से अपने बिहार राज्य के लोगों के निवासियों की इनकम की तुलना की इनकम, बिहार के एक व्यक्ति की इनकम इस देश के एक व्यक्ति के इनकम से आधा से भी कम है। यह आंकड़ा बड़ा ही डराने और चौंकाने वाला है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आय से बिहार की जो औसत आय है वो आधे से भी कम है। तो इस प्रकार हमारा बिहार और भी पिछड़ा हुआ है। अब देखिए 7वां पॉइंट है जो हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है खराब विधि व्यवस्था, अर्थात यहाँ की जो विधि व्यवस्था है वो बिल्कुल बुरी है। और जहाँ की विधि व्यवस्था बुरी होती है वहाँ पे जो भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह लगाए जाते हैं वो ठीक ढंग से संचालित नहीं कर पाते हैं। विधि व्यवस्था जहाँ खराब होता है, लोग वहाँ पे पूंजी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और शांतिपूर्वक उद्योग धंधा वहाँ चलता नहीं है। तो ऐसे ही कारण होने से बिहार हमारा पिछड़ा हुआ है। देखिए, बाढ़ के संदर्भ में एक बात और कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जिस इलाके में बाढ़ आती है वहाँ पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी उद्योगपति वहाँ अपना फैक्ट्री लगाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि 3 महीने अगर यदि पानी में कोई क्षेत्र डूबा रहे तो 3 महीने तो काम बंद हो जाएंगे और 3 महीने बैठा कर अपने स्टाफ्स को, वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। तो भला इतना बड़ा नुकसान कौन झेलना चाहे? इसलिए यहाँ भी कोई फैक्ट्री, उद्योग धंधा लगाना नहीं चाहते हैं। अब अगर यदि 8वें या 9वें पॉइंट की बात करें तो कुशल प्रशासन का अभाव। कुछ साल पहले या कुछ समय पहले हमारे बिहार राज्य में कुशल प्रशासन का घोर अभाव था, जिसके वजह से यहाँ की विकास की गति धीमी थी और यहाँ का भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ था और यहाँ की विकास की गति धीमी, भ्रष्टाचार आगे बढ़ा हुआ था और पारदर्शिता नहीं थी। तो ऐसा ही हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है। तो इन सभी कारणों की वजह से हमारा बिहार अब तक पिछड़ा हुआ था। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि बिहार पिछड़ा क्यों था। अब ये 8-9 जितने पॉइंट है इसमें 8 लिखा हुआ है, 9वां पॉइंट एक अशिक्षा जोड़ दिया गया या शिक्षा का कम स्तर होना जोड़ दिया गया है। तो हमने आज तक अभी तक इतना जाना है। अब हम लोग आगे के चैप्टर में जानेंगे कि बिहार जो पिछड़ा हुआ है इसकी स्थिति कैसे संभल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इतना समय दिया, हम इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।